यह एक ऐसा गेम था जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया था। सामने दो गिलास रखे थे, एक में बिल्कुल साधारण पानी और दूसरे में जानलेवा तरल। गलत चुनाव का मतलब सीधी हार। चूहा सबसे पहले बाईं तरफ जाता है। जैसे ही वह तरल को छूता है, दर्द से चीखने लगता है। गार्ड इसे बदकिस्मती बताकर टाल देता है। चूहे के पास अभी 2 जिंदगियां बाकी थी। फिर वह दाईं ओर जाता है, लेकिन नतीजा वही होता है। तरल उसे फिर मार देता है। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी जान बची थी। लड़का गुस्से में आकर इस खेल के बेकार और नाइंसाफ डिजाइन को कोसने लगता है। साफ था कि दोनों ही रास्ते मौत की ओर जाते हैं। उसका क्लासमेट टॉम भी इस खेल से खींचा चला आया था। जिज्ञासा में उसने लड़के से पूछा कि इसे पास कैसे किया जा सकता है। अगले ही पल चूहा अचानक उछला और सीधे दैत्य की आंख में घुस गया। कंप्यूटर सिस्टम से दैत्य की दर्द भरी चीखें गूंज उठी। लड़का बिल्कुल शांत रहा। टॉम दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लड़के ने सीधे गार्डियन पर हमला करने का फैसला कर लिया। डरे हुए टॉम के सामने लड़के ने सपाट लहजे में कहा, जीतना है तो कभी कभी नियम तोड़ने पड़ते हैं। निगरानी कक्ष में बैठा कर्नल यह सब देखकर हल्की सी मुस्कान मुस्कुराया। तब पता चला कि यह खेल कोई मामूली चुनौती नहीं, बल्कि भविष्य के कमांडरों की मानसिक ताकत और सोच को परखने के लिए बनाया गया एक खास टेस्ट था। ऐसा टेस्ट जिसे आज तक कोई पास नहीं कर पाया था। 50 साल पहले कीटों जैसे विदेशी जीवों ने धरती पर हमला कर दिया था। इंसानी नस्ल खत्म होने के कगार पर थी। उस वक्त एक कमांडर ने आखिरी दांव खेला। उसने अपने लड़ाकू विमान को सीधे दुश्मन की मातृयान से टकरा दिया और खुद कुर्बान हो गया। इस बलिदान से इंसानियत को कुछ वक्त की शांति तो मिल गई, लेकिन इस दौरान कीटों की संख्या और ताकत तेजी से बढ़ती चली गई। अब उनका आकार पहले से 10 गुना बड़ा हो चुका था। आने वाले बड़े हमले को रोकने के लिए संयुक्त बेड़े ने तुरंत एक नई योजना शुरू की। उनका मानना था कि बच्चे ज्यादा लचीले होते हैं और जल्दी सीखते हैं, इसलिए उन्होंने रोजाना रणनीतिक ट्रेनिंग के लिए बेहद तेज दिमाग वाले किशोरों को चुनना शुरू किया। लड़का भी उन्हीं चुने हुए बच्चों में से एक था। उसकी रणनीतिक समझ लगभग परफेक्ट थी। गेम ट्रेनिंग में वह स्कूल के गुंडे को आसानी से हरा देता था, लेकिन अचानक उसे स्कूल से निकाल दिया गया। निराशा और गुस्से में जब वह गलियारे से गुजर रहा था, उसकी टक्कर उसी गुंडे से हो गई। अब वह और सहन नहीं कर सका और पलटकर वार कर बैठा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका निष्कासन और लगातार हो रहा उत्पीड़न सब कुछ संयुक्त बेड़े के एक कर्नल की सोची समझी योजना का हिस्सा था। कर्नल ने उसमें छिपी काबिलियत देख ली थी। मुश्किल हालात में उसके रवैये और फैसलों ने कर्नल को प्रभावित किया था। इसी वजह से वह खुद लड़के से मिलने आया, उसे पूरी सच्चाई बताई और फिर उसे और भी सख्त ट्रेनिंग के लिए अंतरिक्ष स्टेशन की वॉर अकादमी भेजने का फैसला किया।